बता देगा आपको विभव। ठीक है भाई, क्या बता देगा आपको विभव। और विभव के लिए क्या बताना मैंने भाई, किसी को याद है नहीं है बताओ? अरे है किसी को याद नहीं है? तो जब तक तुम पीछे याद नहीं करने के ना बच्चों कुछ नहीं आने वाला। विभव को बताने का विभव क्या बताया था कि किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से एक बिंदु तक लाने में, या किसी एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र लाने में क्या कार्य क्या कहलाता है हमारा विभव कहलाता है। बोलो मत सुनो। मैंने कहा था एकांक आवेश को, देखो मैंने कल आपको समझाया था विभव और विभवांतर में ज्यादा कोई अंतर नहीं। और सिंपल सी बात करें तो विभव होता केवल एक बिंदु के बीच और विभवांतर होता हमारा दो बिंदुओं के बीच। ठीक है भाई, और फॉर्मूला और तुम्हारा मात्रा दोनों को एक सेम होता है। देखो पढ़ते पहले क्या है हमारा, किसी विद्युत परिपथ में देखो आ गया दो बिंदुओं के बीच, और वहां क्या था बच्चों एक बिंदु के बीच, दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को प्रभावित करने में किया गया कार्य। देखो बच्चों देखो यहां पर देखो, वहां पर क्या था, किसी एकांक आवेश को, ठीक है ना, किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में। अब देखो किसी एकांक आवेश को मैं विभव की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों मैं? विभव की। अभी विभवांतर की बात मैं नहीं कर रहा। किसी एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वो हमारा वैद्युत विभव कहलाता था। अब बात सुन लो, एक एकांक धनावेश को, ठीक है भाई, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु है मतलब, और ये पूरा क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना। अब एक बिंदु को और इस बिंदु को दोनों को लाने के लिए, एक पास लाने के लिए जो भी कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाता है हमारा विभवांतर। क्या कहलाता है हमारा विभवांतर। दोबारा सुनो, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को प्रभावित करने में क्या कहलाता है हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाता है। देखो माना किसी विद्युत परिपथ में पहले मत तो पहले एक परिभाषा और लिखो, छोड़ो एक परिभाषा और लिखो कि एक परिभाषा और लिखो, एक परिभाषा और लिखो। विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच, क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। पहले को क्या है बता देते। देखो एक सिंपल सी परिभाषा, देखो ये भी यहाँ पर हमें विद्युत विभवांतर निकालना है इस बिंदु पर, और ठीक है इसमें भी विद्युत विभवांतर निकालना है। ठीक है, मान लो इसमें विद्युत विभवांतर कितना है 5, इसमें कितना है 10, मान लो सपोज करो। अब इन दोनों का कितना होगा हमारा 5, कितना हो गया 5 होगा नहीं होगा, तो इन दोनों के बिंदुओं का विभवांतर कितना होगा हमारा 5। क्या होगा बच्चों 5। मैंने क्या कहा, किसी विद्युत क्षेत्र में विभव के अंतर को क्या कहते हैं हमारा विभवांतर कहते हैं। ये सिंपल सी बात, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को परावर्तित करने, दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को परावर्तित करने में जो भी कार्य करना पड़ता है क्या कहलाता है विभवांतर कहलाता है। देखो माना किसी विद्युत परिपथ में, माना किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच Q आवेश को, दो बिंदुओं के बीच Q आवेश को प्रभावित करने में W कार्य करना पड़ता है। W कार्य करना पड़ता है, तब उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर V होगा। तब उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर V होगा। आपको माना किसी भी परिपथ में Q आवेश को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच, और कार्य करना कितना हो रहा है बच्चों वहां पर W। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर देखो
मान लो बी बी, दूसरा बिंदु है क्षेत्रफल कितना हमारा बी ए, ठीक है। देखो हमेशा क्या करना है, ज्यादा नंबर से कम को हटाना है, क्या करना है कम को घटाना है ताकि वैल्यू प्लस की आ जाए, तो करना है ताकि वैल्यू प्लस की आ जाए, क्योंकि वो हमारा माइनस में हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो भाई अब क्या है बी बी माइनस बी ए, कार्य कितना होना है w अपॉन q, ठीक है ना। अब ये कोई मान के किसी दोनों वेक्टर को मान लो सपोज करा bb और ba बराबर किसके कर दिया v के, v क्या यहां पर है विभाजक, क्या है विभाजक, तो v बराबर w अपॉन q। देखो वो फार्मूला कल वाले आ गया वाला, आगे नहीं आया कल वाला, पर अंतर क्या है, विभाजक है दो बिंदुओं के बीच और वहां क्या किया एक बिंदु के बीच, हां नहीं था। चलो अब इसको बनवाने का लिखो